जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। दोस्तों, ये हमारी आज की दूसरी वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं टीजीटी फिजिकल एजुकेशन में ईएमआरएस बीपीएससी और एस्टेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, जो कि होगी आपकी फिजियोलॉजी से दोस्तों। ठीक है, फिजियोलॉजी से काफ़ी हद तक इन तीनों में आपसे क्वेश्चन पुटअप होंगे। तो आज की जो क्वेश्चन सीरीज होगी वो एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट होगा, जिसमें टॉप 50 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिजियोलॉजी से दोस्तों, शरीर क्रिया विज्ञान से। ठीक है, जो कि स्पेशली आपकी ईएमआरएस बीपीएससी और एस्टेट से रिलेटेड है। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट जल्दी से आप इस सेशन को लाइक कर दें और साथ ही साथ इस सेशन को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। शुरू करते हैं हम आज की टेस्ट सीरीज दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, मनुष्यों के भीतर पदार्थों के परिवहन के लिए क्या होता है? इन ह्यूमंस देयर इज़ अ डैश टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र या फिर उत्सर्जन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रिएटरी सिस्टम। जो भी इंसान के भीतर पदार्थों का परिवहन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है उसका, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल, इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम ही वो सिस्टम है दोस्तों जो मनुष्य के भीतर पदार्थों के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस होता है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से क्या परिसंचरण तंत्र का कार्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम? पोषक पदार्थों का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, श्वसन गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट्स, जटिल भोज्य पदार्थों को तोड़ना यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड्स। जल्दी से बताएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम? इन चारों में से कौन सा वो फंक्शन है जो सर्कुलेटरी सिस्टम का नहीं है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जटिल भोज्य पदार्थों को तोड़ना, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड्स, ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। बाकी ऊपर की ए बी सी तीनों जो हैं वो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है दोस्तों। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्यों में किस प्रकार का परिसंचरण नहीं पाया जाता है? विच टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन डज नॉट फाउंड इन ह्यूमंस? ठीक है जी, देखो दोस्तों, ये एनाटॉमी के नहीं है, फिजियोलॉजी के क्वेश्चन है। ठीक है, शरीर क्रिया विज्ञान के क्वेश्चन है। यहाँ पर हम काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझना। विच टाइप ऑफ सर्कुलेशन डज नॉट फाउंड इन ह्यूमंस? आदमी इंसानों के अंदर कौन सा परिसंचरण का प्रकार नहीं पाया जाता? बंद परिसंचरण यानी कि क्लोज सर्कुलेशन, लसिका परिसंचरण यानी कि लिम्फ सर्कुलेशन, खुला परिसंचरण ओपन सर्कुलेशन, रुधिर परिसंचरण ब्लड सर्कुलेशन। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा? मनुष्य में किस प्रकार का परिसंचरण नहीं पाया जाता दोस्तों? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, खुला परिसंचरण, ओपन सर्कुलेशन मनुष्यों के अंदर नहीं पाइए, किसी प्रकार का परिसंचरण या सर्कुलेशन नहीं होता है। बाकी आपका क्लोज सर्कुलेशन भी इंसानों में पाया जाता है, लिम्फ सर्कुलेशन भी होता है और ब्लड सर्कुलेशन भी पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, सॉरी 4 की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, मनुष्यों में रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस? रॉबर्ट हुक, विलियम हार्वे, फंक, लैंडस्टीनर। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपके पेपर में पूछा जाता है। क्या होगा इसका सही आंसर? बिल्कुल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, विलियम हार्वे। ठीक है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। विलियम हार्वे ने ही ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन के अंदर खोजा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, रुधिर परिसंचरण तंत्र में मुख्य संवहनी पदार्थ क्या है दोस्तों? व्हाट इज द मेन सर्कुलेटरी सब्सटेंस इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम? लसिका यानी कि लिम्फ, जल वाटर, रक्त यानी कि ब्लड, हृदय यानी कि हार्ट। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल, इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा ब्लड जो होता है वो रुधिर परिसंचरण तंत्र में मुख्य संवहनी पदार्थ होता है। ठीक है, नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने दोस्तों। छठा क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक सेकेंड, ओके, नो
छठा क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा मनुष्यों में परिसंचरण तंत्र का भाग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस? ठीक है, ब्लड, रुधिर नलिकाएं, हृदय, या इनमें से सभी? ब्लड, ब्लड वेसल्स, हार्ट, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इनमें से सभी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चाहे वो आपका ब्लड हो, ब्लड वेसल्स हो या हार्ट हो, ये सभी मनुष्य में सर्कुलेटरी सिस्टम के अंग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने दोस्तों, निम्न में से कौन एक रुधिर नलिका का प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स? ब्लड, प्लाज्मा, आर्टरी, वेन और कैपिलरी, रुधिर, प्लाज्मा, धमनी, शिरा और कोशिका। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, हमारा रुधिर प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा जिसको हम बोलते हैं, ये ब्लड नलिका का, ठीक है, जो हमारी रुधिर नलिका होती है उसका प्रकार नहीं होता है। ब्लड वेसल्स का कोई पार्ट नहीं है आपका ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, बाकी आर्टरी, वेन, कैपिलरी, ये सारी की तीनों ही आपकी ब्लड वेसल्स के पार्ट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन मोटाई के अनुसार घटते क्रम में है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर बाय थिकनेस? ठीक है, मोटाई के अनुसार घटते क्रम में पूछा है यहाँ पर। तो आपके ऑप्शंस हैं शिरा, धमनी, कोशिका, धमनी, कोशिका, शिरा, शिरा, कोशिका, धमनी, धमनी, शिरा, कोशिका, यानी वेन, आर्टरी, केशिका, वेन, आर्टरी, कैपिलरी, आर्टरी, कैपिलरी, वेन, वेन, कैपिलरी, आर्टरी और आर्टरी, वेन, कैपिलरी। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। सबसे पहले आपकी मोटाई के हिसाब से आर्टरी आएगी, फिर उससे थोड़ी पतली वेन होती, फिर उससे भी पतली आपकी क्या होती है? कैपिलरीज होती है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा है, ना कि असेंडिंग ऑर्डर होता तो पहले कैपिलरी आता, फिर वेन आता, फिर आर्टरी आता, लेकिन मोटाई के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले आर्टरी आएगी, फिर वेन आएगा, फिर कैपिलरीज आएंगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने दोस्तों, निम्न में से कौन सी रुधिर नलिका केवल एक ही परत से बनी होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स इज आर मेड अप ऑफ ओनली वन लेयर? एक लेयर की बनी होती है जो वो रुधिर नलिका कौन सी है दोस्तों? कैपिलरीज है, आर्टरी है, वेन है, या ए और सी दोनों हैं? केशिका, धमनी, शिरा, या ए और सी यानी कि कैपिलरी और वेन दोनों हैं? क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। हमारी कैपिलरीज जो होती हैं वो सिंगल लेयर्ड होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, रुधिर और कोशिकाओं के बीच पोषक पदार्थों, व्यर्थ पदार्थों और गैसों का आदान प्रदान करने में कौन सहायक होता है दोस्तों? विच इज़ द हेल्पफुल इन एक्सचेंजिंग न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट मटेरियल्स, गैसेस बिटवीन ब्लड एंड सेल्स? ठीक है, कोशिकाओं और ब्लड में इन तीनों चीज़ों का आदान प्रदान कौन करता है दोस्तों? आर्टरी, वेन, कैपिलरी और नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। हमारी कैपिलरीज जो होती हैं वो न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट मटेरियल्स और गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन, आदान प्रदान करती हैं ब्लड और सेल्स के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, निम्न में से कौन धमनी के संबंध में सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट आर्टरी? या रुधिर को हृदय से दूर ले जाती है, दिस टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, या रुधिर को हृदय के पास लेकर आती है, दिस टेक्स ब्लड टुवर्ड्स हार्ट, इसमें रुधिर अधिक दाब और गति से बहता है, ब्लड फ्लोज इनसाइड इट विथ हाई प्रेशर एंड स्पीड, इनमें से कोई कपाट नहीं होता, इट हैज़ नो एनी वॉल्व? जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यह रुधिर को हृदय के पास लेकर आती हैं, दिस टेक्स ब्लड्स टुवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, ये क्या करती हैं? ब्लड को हार्ट्स के टुवर्ड्स लाती हैं, पास लाती हैं। धमनी का जो मेन काम है ये सत्य नहीं है। ठीक है, धमनी का ये काम नहीं है। धमनी का काम क्या होता है? अवे फ्रॉम द हार्ट लेकर जाना ब्लड को, लेकिन यही वाला इसका गलत आंसर होगा, यानी कि हमें नॉट पूछा ना, सत्य नहीं है पूछा है। तो इसको छोड़कर बाकी तीनों ही जो ए और सी हैं ये दोनों ही काम आपके आर्टरी से संबंधित है। आर्टरी हमारी ब्लड को क्या करती हैं? अवे फ्रॉम द हार्ट से दूर लेके जाती हैं, और साथ ही अधिक दबाव और गति से बहता है ब्लड इनमें। ठीक है, आर्टरीज के अंदर जो ब्लड होता है वो अधिक दबाव और गति से बहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, निम्न में से कौन सी शिरा के संबंध में सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट
वेन, यह रुधिर को हृदय के पास लेकर आती है। दिस टेक्स ब्लड टुवर्ड्स हार्ट, इसमें रुधिर दाब और गति से बहता है अधिक। ब्लड फ्लोज इनसाइड विथ लो प्रेशर एंड स्पीड, कम गति की बात हो रही है। इसमें कपाट होता है, इट हैव वॉल्व, यह शरीर में अधिक गहराई में स्थित होता है। इट इज़ डीपली सिचुएटेड इन बॉडी। जल्दी से बताएंगे दोस्तों, शिरा से संबंधित इसमें कौन सी चीज़ सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यह शरीर में अधिक गहराई में स्थित होता है। इट इज़ डीपली सिचुएटेड इन द बॉडी, ये कथन इसका गलत होगा। बाकी ए बी सी तीनों ही ये आपके किससे रिलेटेड हो जाएंगे? ये आपकी शिरा से यानी कि वेन से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने दोस्तों, किसमें अशुद्ध रुधिर बहता है? फ्लोज इम्प्रूव बेल्ट, वेयर फ्लोज इम्प्रूव बेल्ट। फुफ्फुसी शिरा यानी पल्मोनरी वेन, फुफ्फुसी धमनी यानी पल्मोनरी आर्टरी। केवल ए में, केवल बी में, या ए और बी दोनों में, या ना तो ए में ना ही बी में। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा? तो 13वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, हमारी पल्मोनरी आर्टरी में ही अशुद्ध रक्त बहता है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ना, वो पल्मोनरी आर्टरी में बहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, निम्न में से कौन धमनी और शिरा को जोड़ने का काम करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स आर्टरी एंड वेन? फुफ्फुसी शिरा यानी पल्मोनरी वेन, एक सेकेंड, फुफ्फुसी शिरा यानी कि पल्मोनरी वेन, फुफ्फुसी धमनी पल्मोनरी आर्टरी, कोशिका कैपिलरी, केशिका कैपिलरी, इनमें से कोई नहीं या नन ऑफ दीज। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि धमनी और शिरा को जोड़ने का काम कौन करता है इनमें से दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। हमारी जो कैपिलरीज होती हैं वो क्या काम करती हैं? वो हमारा शिरा और धमनी को जोड़ने का काम करती है। आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करने का जो काम करती है वो कैपिलरीज का काम होता है दोस्तों। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। 15वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, जब रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है तब इसे क्या कहते हैं? व्हेन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड इज हाई देन इट इज कॉल्ड न्यूट्रल ब्लड, प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड और बफर ब्लड। जल्दी से बताएंगे, उदासीन रक्त, शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त या फिर बफर रक्त। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, प्योर ब्लड। ठीक है, जब भी रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा जब ज़्यादा हो तो वो प्योर ब्लड होता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड होता है ब्लड, है ना। जब कम होगी तो डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, इम्प्योर ब्लड हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, साधारणतः शिरा का रंग कैसा प्रतीत होता है? व्हाट डज द कलर ऑफ वेन लुक लाइक्स इन जनरल? रेड, ब्लू, ब्लैक और येलो। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ब्लू कलर का। ठीक है, नॉर्मली अगर देखा जाए तो शिरा यानी वेन्स का जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है दोस्तों। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने दोस्तों, किसमें रक्त उच्च दाब के साथ बहता है? इन विच ब्लड फ्लोज विथ हाई प्रेशर, इन वेयर ब्लड फ्लोज विथ हाई प्रेशर? केशिका यानी कैपिलरी, धमनी आर्टरी, शिरा वेन, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। हमारी आर्टरी में जो ब्लड होता है ना वो हाई प्रेशर के साथ फ्लो करता है दोस्तों। आर्टरी में क्या होता है? हाई फ्लो होता है ब्लड का जो प्रेशर होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने, किसमें खाली होने के बाद पिचक जाती है, या क्या खाली होने के बाद पिचक जाती है? हु श्रिवल्स ऑन बीइंग एम्प्टी? धमनी, ओनली आर्टरी, ओनली वेन, ठीक है, ओनली वेन, और सी है आपका आर्टरी एंड सी ओनली वेन। ठीक है, ए एंड सी होगा यहाँ पर, आर्टरी एंड सी हो गया, धमनी और शिरा दोनों, आर्टरी एंड वेन बोथ, और कैपिलरीज या केशिका। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा? क्या खाली होने के बाद पिचक जाती है? क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, केवल वेन। ठीक है, वेन जो होती है वो खाली होने के बाद कैसी हो जाती हैं? पिचक जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, अशुद्ध रक्त में किसकी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है? द अमाउंट ऑफ विच इन इम्प्योर ब्लड इज रिलेटिवली हाई।
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। जब अशुद्ध रक्त में किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है अपेक्षाकृत? क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अशुद्ध रक्त में अपेक्षाकृत अधिक होती है दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने। शिरा में उपस्थित कपाट का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द वॉल्व इन द वेन? यह रुधिर को गति प्रदान करता है, इट स्पीड अप द ब्लड। यह रुधिर को शुद्ध करता है, प्यूरिफाई करने का काम करता है, इट प्यूरिफाइज ब्लड। या रुधिर में उपस्थित व्यर्थ पदार्थों को छानता है, इट फिल्टर्स द वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड। यह रुधिर को विपरीत दिशा में जाने से रोकता है, यानी कि इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इन अपोजिट डायरेक्शन। जल्दी से बताएंगे शिरा में उपस्थित कपाट का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इन अपोजिट डायरेक्शन। यह रुधिर को विपरीत दिशा में जाने से रोकता है, यही जो इसका कार्य है, ये कपाट का वॉल्व का काम होता है, जो वेन्स के अंदर मौजूद होती है उन वॉल्व्स का काम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने। निम्न में से कौन रक्त के संबंध में गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिलेटेड ऑफ टू ब्लड? यह एक द्रव संयोजी ऊतक है, इट इज़ अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। इसका पीएच मान 7.4 होता है, इट्स पीएच वैल्यू 7.4। इसकी उत्पत्ति मध्यजन स्तर से होता है, इट ओरिजिनेट फ्रॉम मेसोडर्म लेयर। यह अम्लीय प्रकृति का होता है, इट इज़ एसिडिक इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अम्लीय, हमारा जो ब्लड होता है वो एसिडिक नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें ये जो गलत पॉइंट होगा यही वाला होगा। बाकी तीनों चीज़ें ए बी सी आपसे ब्लड से रिलेटेड ही हैं। अब आपको अपने एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया कि वन लाइनर क्वेश्चन भूल जाइए। आपके ब्लड से क्वेश्चन पूछ रहा है तो चारों को ऑप्शन आपके मैक्सिमम ब्लड से ही देगा। ठीक है, तो थोड़ा सा थ्योरेटिकली और डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आ रही है तो यार वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करते चलो। साथ ही जो भी दोस्त इस चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने दोस्तों। रुधिर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड, ठीक है, स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड फाइकोलॉजी, साइकोलॉजी, हेमाटोलॉजी या हिस्टोलॉजी? जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होगा सही आंसर? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा इसका सही जवाब 22वें का? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, हेमाटोलॉजी। ठीक है, ब्लड के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? हेमाटोलॉजी कहते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे तो चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में औसतन कितना रक्त होना चाहिए? ऑन एवरेज हाउ मच ब्लड शुड अ हेल्दी ह्यूमन बॉडी हैव? 1 से 2 लीटर, 2 से 4 लीटर, 5 से 6 लीटर और 8 से 9 लीटर। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 23 का क्या होगा सही जवाब? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, 5 से 6 लीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने दोस्तों। निम्न में से कौन सा रक्त का घटक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड? प्लाज्मा, आरबीसी, वाई डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट? केवल ए और बी, ए बी और सी, तीनों बी सी और डी, और ए बी सी और डी? जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 24 का क्या होगा सही आंसर? आपके कूट नीचे दिए रखे हैं, क्या होगा इसका सही जवाब? 24 का, बिल्कुल 24 का जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ए बी सी और डी। ठीक है, आपका प्लेटलेट हो गया, वाइट डब्ल्यूबीसी हो गया, आरबीसी हो गया, प्लाज्मा हो गया, चारों के चारों आपके कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड ही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। रुधिर में प्लाज्मा की मात्रा लगभग कितनी होती है? व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट अमाउंट ऑफ प्लाज्मा इन ब्लड? 25%, 35%, 45% और 55%? जल्दी से बताएंगे दोस्तों हमारे ब्लड में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है परसेंटेज में? क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, 55%। ठीक है, ब्लड में जो प्लाज्मा की मात्रा होती है वो कितनी होती है? 55% होती है दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने। रुधिर के प्लाज्मा में जल का प्रतिशत लगभग कितना होता है? प्लाज्मा में अब वाटर कितने लेवल पे होता है वो पूछ रहा है। व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ वाटर इन ब्लड प्लाज्मा? 40 to 45%, 50 to 55%, 60 to 65% और 90 to 92%? क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताएंगे प्लाज्मा में वाटर लेवल कितना होता है? ब्लड के प्लाज्मा में वाटर लेवल कितना होता है दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ 90 to 92
92% आपका ब्लड प्लाज्मा के अंदर वाटर लेवल होता है, जल का प्रतिशत होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। रुधिर के प्लाज्मा का रंग कैसा होता है दोस्तों? व्हाट इज़ द कलर ऑफ ब्लड प्लाज्मा? हल्के नीले रंग का, हल्के पीले रंग का, हल्का लाल रंग का और हल्का हरे रंग का। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ हल्का पीले रंग का, लाइट येलो कलर का हमारा प्लाज्मा का कलर होता है, ब्लड प्लाज्मा का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। प्लाज्मा प्रकृति का होता है, कैसी प्रकृति का होता है? नेचर ऑफ प्लाज्मा इज एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और कांट बी सेड। हम बता नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, बेसिक होता है। ठीक है, प्लाज्मा की जो प्रकृति होती है, उसकी नेचर होता है, वो कैसी होती है? बेसिक होती है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। तो 29वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है रुधिर के प्लाज्मा में उपस्थित घटक के संदर्भ में कौन सत्य है? ब्लड प्लाज्मा कंटेन्स। ठीक है, क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, ब्लड प्लाज्मा कंटेन करता है पानी 90 से 92%, प्रोटीन 6 to 8%, अकार्बनिक आयन यानी इनऑर्गेनिक आयंस 1% या ऑल ऑफ दी अबव, सारे के सारे। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, प्लाज्मा में 92% आपका ब्लड भी होता है, प्रोटीन 6 से 8% होता है और कार्बनिक आयंस की बात करें तो वो 1% होते हैं। तीनों ही ऑप्शन इसके सही होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने दोस्तों। प्लाज्मा में मुख्य रूप से पाए जाने वाले प्रोटीन हैं। प्रोटीन्स मेनली फाउंड इन प्लाज्मा इज आर एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन और इनमें से सभी। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ ऑल ऑफ दीज। ठीक है, प्लाज्मा में मुख्य रूप से पाए जाने वाले जो प्रोटीन होते हैं तीनों ही होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन और फाइब्रिनोजन। दोस्तों ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार के क्वेश्चंस लाने का मेरा मकसद यही था कि आप समझ जाओ कि आपके EMRS BPSC में तो वन लाइनर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों, एस्टेट में भी पूछे जाएंगे, लेकिन EMRS के लिए मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे अपने पेपर में। ठीक है, जो क्वेश्चन होगा अगर प्रोटीन से पूछ रहा है तो प्रोटीन से ही रिलेटेड सारे ऑप्शन होंगे। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वन लाइनर भूल जाइए, इसलिए डीपली पढ़ना स्टार्ट करिए। और टॉपिक वाइज MCQ की बात करूं तो आप मेरे चैनल पे वीडियोस पे आप जा सकते हो, मैंने उसमें प्लेलिस्ट भी बना रखी है जिसमें आप टॉपिक वाइज वीडियोस को सर्च कर सकते हो और आराम से सारे के सारे टॉपिक उसमें पढ़े हुए हैं, लगभग सिलेबस के अकॉर्डिंग आप उनको देख सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करूँ, प्रोटीन की आवश्यकता रक्त थक्का बनाने या स्कंदन में होती है। ठीक है, प्रोटीन इज़ रिक्वायर्ड इन ब्लड क्लॉटिंग और कोगुलेशन। कौन सा प्रोटीन? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन और नन ऑफ दीज। कौन सा वो प्रोटीन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग यानी कोगुलेशन के लिए मदद करता है या आवश्यक होता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, फाइब्रिनोजन वह प्रोटीन है दोस्तों जो कि ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से किस प्रोटीन का उपयोग परासरणी संतुलन के लिए होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज यूज फॉर ऑस्मोटिक बैलेंस? प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका सही आंसर होगा 32 का ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, 32 का क्या होगा? सी इज़ द करेक्ट आंसर। एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो होता है वह आपका ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा। 33वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? प्लाज्मा में उपस्थित कौन सा पदार्थ है जो शरीर में रक्त थक्का बनने से रोकता है? विच इज़ द प्रोटीन प्रेजेंट इन प्लाज्मा दैट प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉट इनसाइड द बॉडी? प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, हेपेरिन और ग्लोब्यूलिन। यानी कि जो ब्लड का कौन सा प्रोटीन है जो प्लाज्मा दैट प्रिवेंट ब्लड क्लॉट इनसाइड, हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग को, खून को गाढ़ा होने से जो रोकता है, ब्लड क्लॉट होने से रोकता है, वो कौन सा प्रोटीन है इन सब में से दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया है कई एग्जाम से। हेपेरिन वो प्रोटीन होता है जो क्या करता है? शरीर में रक्त का थक्का बनने से रोकता है। ठीक है,
पतला रखने का काम करता है ब्लड को देखा जाए तो। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, प्लाज्मा में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल के संदर्भ में कौन असत्य है? विच इज़ इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट इन प्लाज्मा। यह यकृत में बनता है। इट प्रोड्यूस इन लीवर या प्लाज्मा झिल्ली को मजबूती प्रदान करता है। इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यह स्टेरॉयड हार्मोन के बनने में सहायक है। इट इज़ हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन। या अग्नाशय में बनता है। इट प्रोड्यूस इन पेनक्रियास। जल्दी बताएंगे क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। यह अग्नाशय में बनता है। इट प्रोड्यूसेस इन पेनक्रियास। ठीक है, ये गलत इसका ऑप्शन है। बाकी तीनों के तीनों इसके सही आंसर हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, प्लाज्मा में उपस्थित जो कोलेस्ट्रॉल के संदर्भ में बात सही है वो ए बी सी है, जो इनकरेक्ट यहाँ पर पूछा है वो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। रुधिर में आरबीसी की मात्रा लगभग कितनी होती है? व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट अमाउंट ऑफ आरबीसीज इन ब्लड? 55%, 44%, 92% और 1%। जल्दी बताएंगे क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, 44%। रुधिर में आरबीसी की जो मात्रा होती है वो 44% होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। आरबीसी के संदर्भ में कौन असत्य है? विच इज़ इनकरेक्ट रिलेटेड टू आरबीसी। कौन सा गलत है वो पहचानना है। ठीक है, इसका जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। इट्स लाइफ स्पैन इज अबाउट 120 डेज। इसे ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट। इसे इरेथ्रोसाइट भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इरेथ्रोसाइट्स। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इट प्रोड्यूसेस इन बोन मैरो। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर क्या होगा? गलत ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों इन चारों में से? जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 36 क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ल्यूकोसाइट नहीं कहा जाता है आरबीसी को। ठीक है, ये ध्यान रखना। बाकी के सारे इसके ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें हम, तो क्या कह रहा है? आरबीसी का कब्रिस्तान और मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? विच इज़ कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज एंड ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी। यकृत यानी कि लीवर, वृक्क यानी कि किडनियाँ, वृद्ध हो गया वृक्क होगा, प्लीहा यानी कि स्प्लीन और हार्ट। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 37। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या होगा इसका सही आंसर 37 का? बिल्कुल 37 का जो सही आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन बी, नो, स्प्लीन होगा, प्लीहा। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, स्प्लीन यानी कि प्लीहा। ठीक है, प्लीहा को ही क्या बोला जाता है? ब्लड बैंक भी कहा जाता है और इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोलते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, 38वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? वेयर इज़ द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी टेक्स प्लेस इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, लीवर, बोन मैरो, स्प्लीन और बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड सी। हमारा लीवर भी सही होगा और स्प्लीन भी सही होगा। ठीक है, एक सेकेंड, क्या पूछा है इसने? भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? भ्रूण अवस्था, अस्थि मज्जा, स्प्लीन, लीवर। ठीक है, भ्रूण अवस्था में स्प्लीन और लीवर। बाकी तो बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है, लेकिन वो बोन मैरो होना चाहिए। इसमें ए और सी दिया है, मेरे अकॉर्डिंग लीवर और बोन मैरो होना चाहिए। आप कमेंट करके बताना दोस्तों क्या स्प्लीन में होता है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग लीवर और बोन मैरो इसका सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, लीवर और बोन मैरो। यहाँ स्प्लीन दे रखा ऑप्शन में, कोई बात नहीं, इसको क्रॉस चेक कर लेंगे बाद में। ठीक है, आप लोग बताना दोस्तों कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने। जिन भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा दोस्तों कमेंट करके बताना, उन क्वेश्चन को क्रॉस चेक करके उसको क्लियर किया जाएगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन इज़ फाउंड इन, हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? आरबीसीज में, डब्ल्यूबीसीज में, प्लाज्मा में और प्लेटलेट में। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, रेड ब्लड सेल्स में आपका हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है। ऊंची जगहों या ऊंचाई वाले स्थान पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं यानी कि एट हाई एल्टीट्यूड रेड ब्लड कैप्सूल्स इन द ह्यूमन बॉडी विल इंक्रीज इन साइज, डिक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन नंबर और डिक्रीज इन साइज। जल्दी से बताएंगे हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है लाल रक्त कणिकाओं के साथ? क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ इंक्रीज इन नंबर। आरबीसीज की संख्या क्या होती है दोस्तों? बढ़ जाती है। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 41 आरबीसी में होगा। इन आरबीसीज विल टेक प्लेस केवल वायवीय श्वसन, ओनली एरोबिक रेस्पिरेशन, केवल अवायवीय श्वसन, ओनली एनारोबिक रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया और
त्वचीय श्वसन यानी कि क्यूटिकल रेस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ केवल अवायवी श्वसन, ओनली एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो आरबीसी में होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, आरबीसी का बनना क्या कहलाता है? प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी इज नोन एज एरेथ्रोपोइसिस, एरेथ्रोपोइटिन, एरेथ्रोपोइटिक ऑर्गन और नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, एरेथ्रोपोइसिस कहलाता है आरबीसी का बनना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने, असामान्य रूप से आरबीसी का बढ़ना क्या कहलाता है? इंक्रीज इन आरबीसी एबनॉर्मली नोन एज, ठीक है, पॉलीसाइमीथिया, इरेथ्रोसाइटोपिनिया और इरेथ्रोपोइसिस और ल्यूकोपोइसिस। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, पॉलीसाइथेमिया। ठीक है, पॉलीसाइथेमिया जो होता है असामान्य रूप से आरबीसीज का बढ़ना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा दोस्तों, निम्न में से कौन सा एरेथ्रोपोइटिक अंग हो सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मे बी एरेथ्रोपोइटिक ऑर्गन्स? किडनी, लीवर, बोन मैरो, बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए एंड सी। हमारी किडनी और बोन मैरो जो होगी वो एरेथ्रोपोइटिक अंग हो सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, 120 दिन बाद आरबीसी क्या निगल जाता है? इज स्वॉलोड आरबीसीज आफ्टर 120 डेज, फैगोसाइट्स, विषाणु यानी कि वायरस, जीवाणु यानी कि बैक्टीरियम और कवक यानी कि फंगस। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, फैगोसाइट्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है आपके सामने, किसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? ठीक है, न्यूक्लियस इज फाउंड इन आरबीसीज ऑफ मनुष्य, कैमल, काऊ, गोट। किसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। 46 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ऊँट के जो आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, बाकी इंसान, गाय और गोट के आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है आपके सामने दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक ल्यूकोसाइट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज है ल्यूकोसाइट्स? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है, डब्ल्यूबीसी से संबंधित कौन सा गलत है? विच इज़ इनकरेक्ट रिलेटेड टू डब्ल्यूबीसी? इट्स लाइफ स्पैन इज़ 120 डेज, इट्स लाइफ स्पैन इज़ 3 to 4 डेज, इट हैज़ नो एनी पिगमेंट्स, इट हैज़ अ न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर क्या होगा? क्या चीज़ गलत है दोस्तों, ये पूछ रहा है डब्ल्यूबीसी में कौन सा गलत है? तो वो होगा आपका ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के हिसाब से, कि 120 दिन की लाइफ जो होती है वो तो आपकी आरबीसीज की होती है। ठीक है, यहाँ डब्ल्यूबीसी के बारे में पूछा है, बी सी डी ये तीनों ही सही होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी? 3, 4, 5 और 6। जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, 5 प्रकार के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, कोशिकीय द्रव के कणों के आधार पर श्वेत रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स आर देयर इन बेस्ड ऑन ग्रैन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म? 2, 3, 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, 2 प्रकार के कोशिकाएं द्रव्यों में कणों के आधार पर श्वेत रक्त कोशिकाओं में 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये थे आपके टॉप 50 क्वेश्चन दोस्तों फिजियोलॉजी से रिलेटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं कि मैं रेगुलर लेकर आऊँ आपके एग्ज़ाम तक, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके इसको थोड़ा सा शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे कनेक्ट हो, है ना? थोड़ा मेरा मोटिव बने और स्पीड से काम करने के लिए जब। ओके, चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।